प्यारे बच्चे, जितने भी अब की बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, कितना में 2026 में, उनके लिए जो कि वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग को 1 से लेकर के 7 अध्याय तक ख़त्म कर चुके हैं, तो आप लोग को उसमें से मिल गए होंगे। तो आप लोग को उसमें से जो मिला होगा, तो कितना प्रश्न मिला होगा, तो 20 या आप लोग को 16 प्रश्न जरूर मिल गया होगा, जो कि वीवीआई 100% है। तो आप लोग यह वीडियो पूरी अंत तक देखें, ताकि आप लोग को यह क्वेश्चन याद करने के लिए मौका मिल रहा है। तो आप लोग जो कि कितना के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो 230 का ऑब्जेक्टिव आप लोग को कुल होगा सभी सब्जेक्ट के मिला करके, जो कि आप लोग को 500 के 500 रहेगा। 500 में से आप लोग को लाना कितना है, तो आप लोग को बुक से लाना है 460। 460 में आप लोग को जो कि 40 मार्क जो बच जाता है, तो आप लोग कहाँ से लाते हैं, तो वह हो गया प्रैक्टिकल जो कि स्कूल देता है। तो कितना हो गया 500। तो आप लोग को जो कि 460 से प्लस आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सभी अध्याय की तैयारी करवाई जाएगा और हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, और याद कर लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं। तो 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। कितने साल, तो 2 से 2.5 साल, मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं दूसरे नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज को डंक किसने बांधा था, यानी किसने उनको बांधा था, तो उनका क्या हो जाएगा, उनका बाबूजी ने बांधा था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके बाबूजी ने। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, नाटक रंग शीर्षक परिपक्व की संपादक कौन थे, तो इनका संपादक कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, रश्मिया रश्मिया बाजपेयी। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या कह रहा है, जीत जीत में निखरता हूँ, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो इनका आंसर डे हो जाएगा करेक्ट। साक्षात्कारक क्या हो जाएगा, साक्षात्कारक आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर में, 5 में। 5 में क्या कह रहा है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो रामपुर में। कहाँ हुआ था, तो रामपुर में। अब देखिए प्रश्न आप लोग को आसानी से समझ लेना है, क्या बोल रहा है प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था, तो उनको क्या शौक था, तो टोपी पहनना बहुत शौक था, यानी कि अपना बारे में जो कि शौक रखता है कि मोबाइल चलाना, यह भी चलाना, उनके भी क्या शौक था। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थे, तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इनका हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर का हो जाएगा ए एवं बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, लीला की। अब चलिए हम बढ़ते हैं 8 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका क्या हो जाएगा 9.5 साल के। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, प्रोग्राम कहाँ पर किया था, मैनपुर में। क्या हो जाएगा, मैनपुर में। आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अब यहाँ पर सादगी का अर्थ क्या है, तो सादगी का अर्थ क्या हो जाएगा, शिव्याज। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज है, तो पंडित बिरजू महाराज है, तो इनका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेकर सीखते। ठीक है। 11 क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब यहाँ पर 12 नंबर में देखिए क्या करे, बिरजू महाराज का संरक्षण किसने लिया था, तो किसने लिया था, रश्मि बाजपेयी। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। तो आप लोग यह याद कर लेना है, कॉपी में भी लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को
डांस सिखाते थे? तो किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो क्या आंसर हो जाएगा इनका? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बागलम को। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में क्या करा? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो क्या आंसर हो जाएगा इनका? 15 का हो जाएगा जुकमाक लाल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जुकमाक लाल। अब 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। पंडित बिरजू महाराज की गुरु आइन कौन थे? तो इनका क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर है उनकी माँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? उनकी माँ हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या कर रहा है? पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक आदि अकादमी अवार्ड मिला तब अवार्ड मिलने तब उनकी उम्र क्या थी? यानी उनका प्राइज जो मिला था नाटक में, तो उनका कब मिला था और उनका क्या उम्र था? तो तभी क्या उम्र था? तो 27 वर्ष के था तब उनको अवार्ड मिला था वो में नाटक में। अब चलिए हम बढ़ते हैं। हो सकता है यह प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। यह प्रश्न पूछा जाएगा, 2 गो हो चुका है और आप लोग को एक और VVI क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसा इकट्ठा किया था? तो 500 रुपया क्या था? क्या हो जाएगा? 500। तो इनका आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 19 नंबर में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? तो कब प्राप्त हुआ था? तो इनका क्या हो जाएगा? 1965 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। बिरजू महाराज खुद को किनका सादगी मानते थे? तो खुद को किनको मानते थे? तो पिता को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वहाँ पर 21 नंबर में क्या कह रहा है। बिरजू महाराज की आखियत किस रूप में है? तो किस रूप में है? तो आप लोग को यह प्रश्न का जवाब देना है कमेंट में। 21 का क्या उत्तर होगा? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कितना नंबर में? 22 नंबर में। 22 नंबर में क्या कह रहा है। बिरजू महाराज की शैली नर्तक है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर कथक। क्या हो जाएगा? कथक। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो किस घराने से है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 का लखनऊ से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 24 नंबर में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? 24 का। तो 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर में। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो क्या थे? इनका क्या आंसर हो जाएगा? प्रसिद्ध नृत्य। ठीक है, आंसर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज को प्राभाविक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे प्राप्त की थी शिक्षा? तो इनका क्या हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा कपिल आजिन से हुआ था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंधी है? तो बिरजू महाराज की संबंधी है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? कथित त्रियो से। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उम्र में बिरजू महाराज मृतिकाला में प्रारंभ हो गया था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? 28 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 वर्ष में। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कितना का था? 27 का। तो 27 का आंसर क्या हो गया था? तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया था। अब यहाँ 28 नंबर का आंसर क्या हो गया था? तो आप लोग को 9 वर्ष ठीक था। अब यहाँ पर 29 नंबर में क्या करें। बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी? बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? 29 का हो जाएगा
रश्मि रश्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रश्मा। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इबादत का अर्थ क्या है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, उपासना। देखिए 31 नंबर में क्या करें, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, किस प्रदान की, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिरजू महाराज। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो क्या आंसर हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी की। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी का, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर में क्या कह रहा है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनके अम्मा कहाँ गए थे, तो डर के मारे से अम्मा उनका कहाँ चल गए थे, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अब देखिए बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था, तो किनका योगदान था, तो इनका क्या हो जाएगा, 34 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिलाजी का। ठीक है, 35 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, तो कितनी संतान थी, तो इनका क्या हो जाएगा, 35 का, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर 2। अब यहाँ क्या करा, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम है, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न अब की बार पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना नंबर में आ चुके हैं, 36 नंबर हो चुका है। 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 37 नंबर में क्या कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इनका चाचा थे। अब यहाँ पर 38 नंबर में क्या, बिरजू महाराज के ठुमरियाँ किससे सीखी थी। ठीक है, तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर अम्मा से। ठीक है, अब यहाँ पर 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बिरजू महाराज ने कितने पराक्रम कारक बिरजू महाराज की 10वीं और 13वीं करवाई थी, तो कितने में करवाई गई थी तो क्या हो जाएगा इनका, 2। आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली थी, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबूजी से। किससे मिला था, तो बाबूजी से। अब यहाँ 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 41 नंबर में क्या कह रहा है, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो इनका क्या हो जाएगा, 41 का, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 42 नंबर में। 42 नंबर में क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। ठीक है, किस अस्पताल में हुआ था, किस अस्पताल में, तो इनका हो जाएगा जाफरीन। क्या आंसर हो जाएगा, जाफरीन, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 43 में देखिए क्या करे, बिरजू महाराज के बड़े बहन कितने साल इनसे बड़ी थी। क्या करे, बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी, कितने साल के बड़ी थी, तो 15 साल के। ठीक है, अब क्या कर, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे, तो क्या हो जाएगा, अमटोल मछली। ठीक है, क्या गया, आमलेट मछली नहीं खाते थे। अब देखिए यहाँ पर आए 45 नंबर में। 45 नंबर में क्या करा, बिरजू महाराज के पिताजी को
रोग था, क्या होगा इनका? तो इनका हो जाएगा शुगर। क्या था? शुगर रोग था। अब यहाँ पर क्या करें, बिरजू महाराज फिर से वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए थे? तो कितने वर्ष के उम्र में आए थे? 46 का। तो 46 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष में। आप लोग को यह 45 नंबर जो कि वीवीआई है, तो 4 प्रश्न हो चुका है, तो लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए 47 नंबर में क्या कह रहा है, बेनी बैल क्या है? तो बैल क्या हो जाएगा 47 में? तो ए नंबर हो जाएगा यूरोपियन नृत्य। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या देखिए 48 नंबर में हिंदुस्तानी यूनियन डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपये मिल रहे थे? यानी कि तभी जो प्रोग्राम जो कर रहा था तभी हिंदुस्तानी में कितना रुपया मिल रहा था? तो इनका हो जाएगा 250 मिल रहा था तभी। ठीक है। अब यहाँ 49 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 49 नंबर में कर बिरजू महाराज की शादी कितनी वर्ष के उम्र में हुई थी? कितनी वर्ष के उम्र में हुई थी? तो इनका हो जाएगा 18 साल की उम्र में शादी हो गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 55 प्रश्न है। अब यहाँ पर आ गए 50 नंबर में। 50 नंबर में देखिए क्या करा, बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए थे तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 51 नंबर में क्या, संगीत भारतीय के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? तो क्या खरीदे थे? तो साइकिल खरीदे थे। अपना संगीत कला करके साइकिल खरीदा था पहला प्राइज में। अब यहाँ पर देखिए बिरजू महाराज को आगे बढ़ने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? किनका बहुत बड़ा हाथ था? तो क्या आंसर हो जाएगा इनका 52 का। तो एक हो जाएगा पिताजी का। अब यहाँ पर देखिए 53 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, बिरजू ब्राजान रायन ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? तो कहाँ बुलाया था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, मुंबई में। अब यहाँ पर देखिए 54 में बिरजू महाराज के सदगिरी है, तो इनका क्या हो जाएगा, सादिविती। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न आता है कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो किनका था? तो इनका क्या हो जाएगा, निर्मल जी का था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 55 में से आप लोग को क्या हो जाएगा, 55 में से आप लोग को मिला कितना, 4 प्रश्न। तो यह 4 प्रश्न आप लोग को लिख लेना है। जितने भी यह वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए है। तो आप लोग जितने भी फुल वीडियो देखे होंगे तो सभी पता चल गया होगा। और आप लोग कमेंट में भी बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, एस या नो लिख देना है कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।